नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़के ने अपनी कार पर 3000 से ज्यादा किस करवा लिए। उसकी कार पर चारों तरफ लाल लिपस्टिक के निशान लगे दिखाई दिए। लड़के के मुताबिक उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार का 5,500 रुपए का चालान काट दिया। कर्नाटक के मंड्या में बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ने एक महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। वो अपने परिवार के साथ एक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी, तभी उस पुलिसकर्मी से उनकी झड़प हो गई। जवाब में पुलिसकर्मी ने भी उन्हें चांटा मार दिया। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के तहत हुई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। हंगामा बढ़ने पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पटना में किसानों ने सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन किया। वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस के रोकने पर किसान धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनशन पर बैठे नरेंद्र राजपूत नाम के एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पर उन्हें जबरन उठाने का आरोप लगा। नरेंद्र राजपूत समेत कई अभ्यर्थी टीचर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर नीलम पार्क इलाके में धरने पर बैठे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार मिलने का भी दावा किया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने चीनी की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने जलगांव महानगर पालिका के सामने बिना चीनी की चाय बनाकर विरोध जताया और सरकार से चीनी के दाम कम करने की मांग की। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक यूपी के पास अभी 7 महीने का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि यूपी पूरे देश को चीनी दे सकता है। 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला लिया। केंद्रीय भंडार की दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस के जरिए करीब 800 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं और गेहूं से बनने वाले दूसरे उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। गेहूं की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2022 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक देश में रक्षा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियों को देने की मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से प्राइवेट कंपनियां भी सेना के लिए मिसाइलें बना सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक और रेप केस में दोषी तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी याचिका में सरेंडर से छूट दिए जाने की मांग की थी। 4 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें रेप केस में 10 साल की सजा सुनाई थी और सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है और स्कूल को यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में गए 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने याचिका में उन सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने और उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर एक बार फिर जेल से बाहर आ गए। रोहतक की सुनरिया जेल से बाहर आते ही वो गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा पहुंचे। मई में ही उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली थी और वो 26 जून को सुनरिया जेल पहुंचे थे। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की एक दुकान पर छापेमारी करने के बाद करीब 1000 किलो रसगुल्ले नष्ट कर दिए।
खाद्य विभाग ने आशंका जताई कि वो मिलावटी दूध से बनाई गई मिठाई थी। अधिकारियों ने दुकान से रसगुल्ले और पनीर समेत बाकी चीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। खाद्य विभाग की टीम ने कारखाने पर छापेमारी कर करीब 307 किलो मिलावटी खोया और 360 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कर दिया। इनकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2400 किलो मिलावटी मावा नष्ट करा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दावा किया कि उनकी टीम ने 2 दिन में करीब 2600 किलो मिलावटी मावा नष्ट किया। काम कर रहे मजदूरों पर चप्पलें पहनकर काम करने का आरोप लगा। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर गंदी चप्पलें पहनकर सोन पापड़ी बनाते दिखाई दिए। घटना का पता चलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान एक गाड़ी से 1200 किलो मिलावटी पनीर बरामद करने का दावा किया। अधिकारियों ने पनीर के सैंपल लेने के बाद उसे मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया। पनीर की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां लूटने की होड़ मच गई। हाईवे के किनारे डंपिंग यार्ड में भारी मात्रा में चॉकलेट और टॉफियां फेंकी गई थी। इसका पता चलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और चॉकलेट और टॉफियों से भरे डिब्बे लूटने में जुट गए। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद एम्स और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आईं। परेशानी बढ़ने पर कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर उसे खींचकर ले जाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बनारस में भारी बारिश के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल परिसर में लोगों की कमर तक पानी भर गया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज और उनके परिवार वाले गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में सीमेंट से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में जल भराव के बाद सड़क किनारे की जमीन धंस गई और उसमें सीमेंट की बोरियों से भरा वो ट्रक फंस गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गईं। सोहना रोड और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर जाने से हालात बिगड़ गए। कुछ इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी भर जाने के बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया और खेतों में खड़ी फसल भी पानी में डूब गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई। इसके बाद सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की टीम ने सड़क साफ करवाने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में पहाड़ की चट्टानें खिसककर सड़क पर आ गईं। पहाड़ से अचानक पत्थर और मलबा गिरने लगा। इससे सड़क धंस गई और लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार हो रही बारिश के बीच एक गांव में जमीन धंसने से कई मकानों में दरारें आ गईं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बन रहे पुल का हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। सभी मजदूर मलबे के नीचे दब गए। राहत और बचाव दल ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद बच्चों से भरी एक स्कूल वैन एक अंडरपास में फंस गई। वैन में पानी भरा तो बच्चे जान बचाने के लिए छत पर बैठ गए। बाद में किसी तरह बच्चों को दूसरी गाड़ी की मदद से निकाला गया। एक्टर कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले नए विज्ञापन को लेकर हंगामा हो गया। एक्टर और सांसद कंगना रनौत ने विज्ञापन में राखी बांधने के दौरान पहने गए उनके कपड़ों पर आपत्ति जताई। उन्होंने विज्ञापन को जानबूझकर असहज करने वाला बताया। विज्ञापन में पहने गए कपड़ों पर टिप्पणी किए जाने के बाद कृति सेनन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि त्योहारों की खूबसूरती कपड़ों में नहीं, भावनाओं और परंपराओं में है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ के नए दफ्तर कार्गो ट्रांसपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। ये दफ्तर खासतौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े कर्मचारियों को संगठित करने के लिए खोला गया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे थे, तभी कार उन्हें टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। हादसे में उनकी उसी जगह पर मौत हो गई। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए और ध्रुव जुरैल ने 115 रन की पारी खेली। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। अमेरिका ने ईरान पर बाजार की उम्मीदों से कम प्रतिबंध लगाए। इस वजह से निवेशकों ने राहत की सांस ली। बैंकिंग, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 286 अंकों की बढ़त के साथ 77,656 पर पहुंच गया। निफ्टी 115 अंकों की बढ़त के साथ 24,334 पर बंद हुआ।